है हेलो एल्केन में हेलो का मतलब कुछ और होता है और एल्केन तो आप जानते ही हो। अगर 3 हेलोजन है तो बच्चा क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n + 1 + X का मतलब है कि भाई हेलोजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन को मत रखिएगा, नहीं तो ये हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब बच्चा आप सबको ध्यान क्या देना है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब यहाँ हेलो का मतलब बच्चा आपके मोबाइल फ़ोन में हेलो से नहीं है कि आप फ़ोन में किसी को कॉल किया और किसी ने रिसीव किया तो आप बोलते हो ना हेलो, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ लेना देना क्या है? हेलो एल्केन में हेलो का मतलब कुछ और होता है और एल्केन तो आप जानते ही हो, क्योंकि आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है जीओसी। जीओसी में आप पढ़ते हो ना कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड इज नोन एज एल्केन। अब यहाँ पे हेलो का मतलब किससे लिया गया है बच्चा? हेलोजन से। किससे लिया गया है? हेलोजन। और हेलोजन जो होते हैं जनरली हमें आपको जो समझना है वो 4 टाइप: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर बच्चा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी एल्केन के साथ जुड़ा हो तो इसी कंडीशन को बोला जाता है हेलो एल्केन, यानी हेलोजन अटैच्ड विथ एल्केन दैट इज नोन एज हेलो एल्केन। अब बच्चा आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई एल्केन में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है तो इससे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम एल्केन से हेलोजन बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। क्या रिमूव करना पड़ेगा? हाइड्रोजन। अब बच्चा अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो रिमूवल के आफ्टर ही हम इसे क्या कर पाएंगे? जोड़ पाएंगे। अब बच्चा रिमूवल करने पर आपको याद होगा, आपने पढ़ा रहा होगा कि एल्केन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो एक ग्रुप बनता है एल्किल ग्रुप। यानी अगर हम एल्किल ग्रुप में किसी भी हेलोजन को जोड़ते हैं तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? हेलो एल्केन। अब बच्चा आपको यहां ध्यान देना होगा क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो बच्चा आप याद रखना क्लासिफिकेशन में कि हेलो एल्केन को हम जनरली कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 4 पार्ट: मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। किसमें करते हैं? मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। मोनो कहने का मतलब क्या है बच्चा? जिसके पास सिंगल हेलोजन हो, यानी अगर एक हेलोजन है तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। अगर बच्चा 2 हेलोजन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। अगर 3 हेलोजन है तो बच्चा क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। अगर 4 हेलोजन है तो इसे क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन। हम अब बात करते हैं बच्चा किसके बारे में? मोनो हेलो एल्केन के बारे में। अब मोनो हेलो एल्केन बनता कैसे है? इसके लिए जनरल फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि मोनो हेलो एल्केन के लिए फॉर्मूला CnH2n + 1 + 1x। अब यहाँ पे 1x का मतलब क्या है? x को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? हेलोजन के लिए। किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? हेलोजन के लिए। तो बच्चा अब अगर यही हम फॉर्मूले को यूज करें तो एक हेलोजन है और ये फार्मूला है तो क्या बनेगा? मोनो हेलो एल्केन। अब बच्चा अगर n की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 3 और x के प्लेस पे हमने क्या ले लिया? Cl। तो अब इससे जो मोनो हेलो एल्केन बनेगा वो क्या बनेगा? C के प्लेस पर क्या करना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। n के प्लेस पे हमने क्या लिख लिया? 3H 2 × 3 + 1 + Cl। 2 3 जा 6, 6 + 1 7। क्या बन गया? C3H7Cl। कहने का मतलब क्या है कि जो भी मोनो हेलो एल्केन होगा इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n + 1 + X। अगर इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तभी ये किसको फॉलो कर रहा होगा? मोनो हेलो एल्केन को।
अगर बच्चा यहीं पे हम n की वैल्यू हम 5 ले लें और x के प्लेस पर br ले लें तो सेम फॉर्मुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? Cn+2n + 1 + x और n के प्लेस पर बेटा क्या करेंगे? 5h2 × 5 + 1 + br। अब बच्चा क्या हो जाएगा? C5 5 2 जा 10 10 + 1 11 तो C5H11 Br। कहने का मतलब है बच्चा याद रखना ये Br है ब्रोमीन, बिहार नहीं तो आप बिहार न जाइएगा, आप रहिएगा यहाँ कहाँ पे? हेलो एल्केन पर। तो भाई अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? C5H11 Br। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हैलोजन कितने होने चाहिए? एक। Cl कितना है? एक। Br कितना है? एक। अगर हैलोजन एक है तो इसी को क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। अब बच्चा बात करते हैं डाई हेलो एल्केन। अब बच्चा ये डाई है, हेयर डाई नहीं कि आप लोग हेयर में लगाने लगे। यहाँ डाई का मतलब क्या है? दो कहने का मतलब है कि भाई हैलोजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। हैलोजन के नंबर क्या होने चाहिए? 2। ये याद रखना है। और इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? Cn+2n + 2x। अगर कोई भी हेलो एल्केन इस फार्मूले को फॉलो करेगा वो क्या बनाएगा? डाई हेलो एल्केन। अगर बच्चा यही कॉन्सेप्ट ले लिया जाए, n की वैल्यू 4 और x के प्लेस पर हमने क्या ले लिया? बिहार ना? नहीं बच्चा, ये बिहार नहीं है, ये ब्रोमीन है, Br वाला, ध्यान रखिएगा। तो यहां से फॉर्मूले पे रखते हैं, क्या हो जाएगा? Cn+2n + 2x, n के प्लेस पर 4, h 2 × 4 + 2 × Br। तो क्या बन जाएगा बेटा? C4 4 2 जा 8 Br और Br के नीचे 2। अब ये याद रखना है कि जब हमारे पास 2 हैलोजन हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। अगर यही कॉन्सेप्ट किसी के लिए भी किया जाए, हमें इससे लेना देना नहीं है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें इससे लेना देना है कि हैलोजन कितने हैं। अगर हैलोजन 2 हैं तो उसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। अगर 1 है मोनो हेलो एल्केन। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, Cn+H2n + 2x, n के प्लेस पर भाई 6, h 2 × 6 + 2 × f क्या बन जाएगा? C6 6 2 जा 12 F2। अब ये क्या है भाई? डाई हेलो एल्केन। अब बात करते हैं बच्चा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई मतलब 3 और 3 है तो 3 क्या होने चाहिए भाई? हैलोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन को मत रखिएगा, नहीं तो ये कार्बन और हाइड्रोजन को रखेंगे तो ये बच्चा किस में चला जाएगा? मेथिल एथिल प्रोपिल ग्रुप। या अगर हम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लेते हैं तो मेथिल ग्रुप बन जाता है। लेकिन अगर 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ले लें तो ये पॉसिबल हमारे नेचर में नहीं होता। अब बच्चा चलिए यहाँ पे बात करते हैं, इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? Cn+H2n -1 + 3x। क्या यह है फॉर्मूला? Cn+H2n -1 + 3x। अगर बच्चा यही n के प्लेस पर हम कितना ले लें? 5 और x के प्लेस पर हमने क्या ले लिया? Cl। तो क्या बनेगा? Cn+H2n -1 + 3x। n के प्लेस पर बेटा हमने क्या लिया? 5, h के प्लेस पे 5 2 जा 2 × 5 - 1 + 3Cl लिख लिया। क्या बना? C5 5 2 जा 10 10 - 1 करेंगे भाई 9 3Cl हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हैलोजन की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। करते हैं बच्चा टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा का मतलब होता है 4। हैलोजन कितने होने चाहिए भाई? 4। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? Cn+2n -2 + 4x। अब n के प्लेस पे बेटा हमने क्या ले लिया? 3 और x के प्लेस पर हमने क्या ले लिया? Br।
बच्चा ध्यान रखना, बिहार है, बिहार मत पहुंचिए। क्या लिखना है? CnH2n-2 प्लस 4Br। ओ सॉरी, यहाँ Br ना लिख के पहले अभी तो X लिखना है, फॉर्मुलेशन है। अब यहाँ पे लिखते हैं C3 2 × 3 - 2 प्लस 4Br। अब यहाँ से क्या बना? C3 2 3 जा 6 6 - 2 4 Br 4। यानी अगर हैलोजन की संख्या 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो हेलोएल्केन। 2 हो डाई हेलोएल्केन, 3 हो ट्राई हेलोएल्केन, 4 हो टेट्रा हेलोएल्केन। अब बच्चा आज हमने इस पे बात किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। अब नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर।